नमस्कार दोस्तों। आपके बीज नाश की तैयारी सर्कुलर और आदेश जारी करके सरकारों द्वारा तैयारी की जा रही। अभी सरकारें धीरे धीरे टीकाकरण को बढ़ावा दे रही हैं और उसी टीकाकरण को धीरे धीरे मैंडेटरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक टीकाकरण को मैंडेटरी किया नहीं है, लेकिन उसको कानून की शक्ल देके मैंडेटरी करने की कोशिश चल रही है। दिल्ली सरकार ने अभी एक सर्कुलर जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है जितनी भी लड़कियां हैं 14 से 15 साल की, प्लस में जिनकी 15 साल से 90 दिन ऊपर हो गए हैं, यानी टीकाकरण जिस डेट में होना है उस डेट में 90 दिन प्लस हो गए हैं। 15 साल की लड़की को 15 साल से 90 दिन ऊपर निकल गए हैं, 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो उसी को भी वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, उसको भी वैक्सीन लगा सकते हैं। और आदेश पारित किया है, ये आदेश जहाँ से जारी हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच, ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली। इसकी तरफ से ये आदेश जारी हुआ है। ये जो सर्कुलर जारी हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है कि एक लिस्ट तैयार करो जिसमें उन पेरेंट्स की लिस्ट बनाओ और उनके गर्ल्स एलिजिबल हैं उन गर्ल्स के पेरेंट्स की लिस्ट बनाओ और उनको इस चीज़ के लिए एग्री करो। अगर वो नहीं माने तो उनको डराओ, धमकाओ। डराने और धमकाने का मतलब ये नहीं है कि उनको पब्लिकली डांटा जाए या फिर कुछ किया जाए। डराने और धमकाने का मतलब है उनको इसके लिए संवेदनशीलता के लिए उनको बार बार मैसेज करो, कॉल करो और उनको इसके फेवर में अच्छी बातें बताओ, ताकि वो इस वैक्सीनेशन के लिए एग्री हो जाएं और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी लड़कियों को वैक्सीन लगवाने के लिए एग्री करें इस तरीके से। और स्कूल में जो मॉर्निंग में असेंबली होती है उसमें और पीटी में गर्ल्स को सेंसिटिव जानकारी दी जाए, एचपीवी वैक्सीन के बारे में उनको संवेदनशील जानकारी दी जाए कि आपको वैक्सीनेशन क्यों लगवाना चाहिए, आपको वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है, तो वो भी अपने घर वालों को फोर्स करें। और स्कूल में जो पेरेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें इसके लिए सेंसिटिव जानकारी दो और उनको बताओ कि ये जो वैक्सीनेशन हम लगा रहे हैं ये एक बहुत ख़तरनाक संवेदनशील बीमारी है। इसके ख़िलाफ़ में हमने जो टीकाकरण अभियान चलाया है इसमें आप हमारा साथ दो और अपनी लड़कियों को टीका लगवाओ। और इन्होंने एक कंसेंट फॉर्म दिया है जिसमें इन्होंने बोला है कि पेरेंट्स की इस पे कंसेंट लेनी है कि मैं अपने बच्चे का टीकाकरण करवा रहा हूँ। हम हमारी मर्ज़ी से ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए भी बोल रहे हैं कि अपना आधार, मोबाइल नंबर और ये सब लेके आएँ। मोबाइल नंबर के थ्रू वेरीफाई होगा, ओटीपी वेरीफाइड रहेगा, मतलब कि आपसे आपका टीकाकरण के साथ में डेटा भी लिया जा रहा है। अब ये डेटा कहाँ जाएगा उसका किसी को पता नहीं है, ठीक है। ये डेटा कहाँ जाएगा, क्या होगा इस डेटा का, ये लोग पता नहीं क्या करने वाले हैं। अभी इनका कंसेंट लेटर है, वो मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप देख लेना क्या क्या लिखा है। मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा, वीडियो में आपको अटैच करके भी दे दूंगा। अभी इस टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ये लोग कुछ एनजीओज को भी हायर करेंगे, जिसमें दिहाड़ी मजदूर होंगे, दिहाड़ी मजदूर टाइप के जो होते हैं गरीब एनजीओज, उनको हायर करेंगे अपनी सपोर्ट करवाने के लिए। जो 500-600 की दिहाड़ी वाला है उसको 1000-1500 रुपये दिहाड़ी दे के, 2000 रुपये दिहाड़ी दे के उसको अपने इस टीकाकरण में शामिल करेंगे कि आप हमारा प्रचार करो। 16 मार्च को ये लेटर जारी करते हैं अपील का टीकाकरण के बारे में, और 7 अप्रैल को ये सर्कुलर आदेश जारी कर देते हैं और अधिकारियों और टीचर्स को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं। 16 मार्च को एक अपील लेटर आता है इनका और 7 अप्रैल को ये सर्कुलर जारी कर देते हैं और टीचर्स और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप देते हैं। एक फॉर्म देते हैं कि पेरेंट्स से कंसल्ट लेनी है और आपको ये टीका लगवाना है भाई। रेखा गुप्ता के द्वारा जो
लेटर जारी हुआ है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के जानकारी दे देता हूँ। देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्या लेटर में दिया है, बाकी मैं टेस्ट भी करने वाला हूँ, आप देख लेना। लेटर में इन्होंने क्या बोला है, देखो, मैं रेखा गुप्ता आपसे एक माँ, एक बेटी, एक परिवार के सदस्य के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ। हर माता पिता की तरह मेरी भी इच्छा है कि हमारी बेटियां स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने सपनों को आत्मविश्वास के साथ पूरा करें। उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनका उज्जवल भविष्य हम सभी के लिए अनमोल है। इसी भावना के साथ दिल्ली सरकार ने हमारी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर रोग से बचाने के लिए HPV टीका अभियान शुरू किया है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे सामान्य कैंसर में से एक होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि समय पर लगाया गया HPV टीका इसे काफ़ी हद तक रोक सकता है, रोकेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात, सर्वाइकल कैंसर के कितने केस मिल जाते हैं? 100 में से 2 केस सर्वाइकल कैंसर के होते हैं। सर्वाइकल कैंसर होते कहाँ हैं आजकल? किसी के ही नहीं होता है, कोई बाई चांस देखने को मिलता है सर्वाइकल कैंसर कहीं कहीं। आगे क्या बोलती हैं, HPV एक ऐसा वायरस है जो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर बन सकता है। सर्वाइकल कैंसर बन सकता है, प्रूव नहीं है कि है ही या कैंसर बनेगा, इस चीज़ का कोई प्रूव नहीं है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के वर्षों के शोध के बाद विकसित यह टीका सुरक्षित, प्रभावी और विश्व के 157 देशों में उपयोग किया जा रहा है। यह टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है और स्वास्थ्य वैज्ञानिकों द्वारा अनुमोदित है। दिल्ली सरकार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में और अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क उपलब्ध है। मतलब कि 157 देशों में यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी भी इसको हम भी यूज़ करें। क्यों करें हम यूज़? क्यों अपनी बहन बेटियों को और अपने औलाद को बिना मतलब में अपन ये बांझ की स्थिति में डालें उनको, ये घटिया भी इंजेक्शन लगवा के। एक तो ये HPV जिसने बनाया है, HPV जो बना रहे हैं, बिल गेट्स की कंपनी में बन रही है। बिल गेट्स ने ये सारा फंडा बिल गेट्स ने रचा है, ठीक है। 157 देश बलि पे चढ़े तो हम भी बलि पे चढ़े, मतलब कर्मकांड करें ये और बलि पे चढ़ेगा देश। क्यों भाई? देश की बहन बेटियां क्यों बलि पे चढ़ेंगी? कर्मकांड ये करेंगे अपने आकाओं को खुश करने के लिए, ये लोग उसके कर्मकांड उसका चल रहा है कि मेरे ये जो है अपना जो जितना भी ये वो प्रैक्टिकल है वो सारा इंडिया पे ही करेगा, भारत पे ही करेगा, भारत की बहन बेटियों पे करेगा। वैक्सीनेशन ये बिल गेट्स का ये पीछे आया वैक्सीन का जो था, ये कोविड का, ये देखा नहीं कैसा था? अभी लोगों को इसके आधार के साथ में जोड़ा जा रहा है कि आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये एक इसके रूप में करेंगे इसको पारित, एक कानून के रूप में पारित करेंगे इसको कि ये लगवाना, ये बोल रहे हैं कि मैंडेटरी नहीं है, इसमें बोल रहे हैं स्वैच्छिक है, लेकिन ये इसके बाद में एक लालच ये दूसरा और जोड़ देंगे कि आपको सरकारी ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी अगर आप ये वैक्सीन नहीं लगवाओगे, तो सरकार की मिलने वाली सुविधाओं से आप वंचित रह जाओगे, वो आपकी बंद कर दी जाएंगी, तो बंदा जाएगा कहाँ? चलिए आगे क्या बोलते हैं, ये अपना पहचान पत्र और मोबाइल फ़ोन लेकर दिल्ली सरकार के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में चल रहे टीकाकरण सत्र में जाकर अपनी बेटी को HPV टीका लगवा सकते हैं। अधिक सुविधा या समय की बचत के लिए टीका लगवाने से पूर्व UVN ऐप या ये UVNMOHFW.gov.in पर रजिस्टर करें। इस वेबसाइट पर भी टीकाकरण के सूत्रों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। मतलब ये टीकाकरण के साथ साथ में आपकी ID भी ले रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं, OTP वेरीफाइड कर रहे हैं, यानी आपके सारे डेटा भी आपके जो है टीकाकरण के साथ साथ में आपका डेटा भी चुराया जा रहा है, आपका डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा भी पूरा आपका डेटा का एक्सेस ले लिया जाएगा, आपकी परमिशन के साथ में पूरे डेटा का एक्सेस ले लेंगे ये लोग। उसको कहाँ यूज़ करेंगे, ये क्या क्या यूज़ में नहीं लेंगे, सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, कोई भी अपनी खुद की भारत की नहीं है। आगे जो इसको यूज़ करने वाली कंपनी है या किसके हैंड में एक्सेस है इसको किसी को ही पता नहीं है अभी। आगे बोलती हैं, मैं आप सभी से दिल से आग्रह करती हूँ कि अपनी बेटियों को HPV टीका लगवाएं, अवश्य लगवाएं
और इस अभियान को सफल बनाने में हमारा साथ दें। जब हर बेटी सुरक्षित रहेगी तभी हमारा समाज और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। दिल्ली सरकार का संकल्प है दिल्ली की हर बेटी स्वस्थ और सुरक्षित सशक्त बने। आइए हम सब मिलकर अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसे बचने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं। आपका सहयोग ही प्रयास की सबसे बड़ी शक्ति है। मतलब कर्मकांड हम करेंगे, भुगतोगे आप लोग। ठीक है, इनके बोलने का मतलब है कि हम जो कर्मकांड करेंगे वो आप लोग भुगतोगे। आगे इन्होंने ये कंसल्ट लेटर है जो सहमति पत्र है पेरेंट्स के लिए जारी किया है, उसमें क्या लिखा है, माता पिता का नाम वगैरह ये सारा कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ ये ले ही रहे हैं। इसके साथ में ये ले रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं यानी फॉर्म में देना पड़ेगा इसको। मैं समझती यूविन पोर्टल एवं अथवा मेरे बच्चे की निजी जानकारी, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर आदि केवल टीकाकरण से जुड़ी सेवाओं के लिए ले सकता है। सहमति पत्र पे ये बोल रहे हैं मुझे पता है कि मेरी अनुमति से ही हो रही है एवं मेरे बच्चे की जानकारी ली जाएगी एवं इसका उपयोग डिजिटल पोर्टल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के कानून के अनुसार होगा। मैं समझता हूँ या समझती हूँ मुझे एवं अपने बच्चे की जानकारी से जुड़े कुछ अधिकार हैं। मैं अपनी जानकारी देख सकती हूँ, इसमें सुधार करवा सकता हूँ एवं उसे हटाने के लिए भी कह सकती हूँ। अगर मेरी जानकारी कहीं साझा की जाती है तो मैं उस पर आपत्ति भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर मैं अपनी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कह भी सकता हूँ। ठीक है, ये सभी अधिकार मुझे हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 और सरकारी की गोपनीय नीति के अनुसार मिलते हैं। मैं अपनी सहमति कभी भी वापस ले सकता हूँ। आप अपनी सहमति कभी भी वापस ले सकते हैं। एक्सेस देने के बाद में सहमति वापस ले लो, क्या मतलब बनेगा। डेटा इनके पास एक बार चला गया, फिर ये कहाँ पे यूज़ करेंगे उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। डेटा तो एक बार इनके पास चला गया, फिर ये कोई कंप्लेन करोगे उस चीज़ की वैल्यू होगी, कंप्लेन होगी कि नहीं होगी इस चीज़ की भी कोई जानकारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है होगी या नहीं होगी, अभी तक कुछ पता नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, अभी मैं अपनी सहमति वापस भी ले सकती हूँ। ऐसा करने पर मेरी जानकारी का उपयोग बंद हो ही जाएगा, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो जानकारी पहले इस्तेमाल हो चुकी है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी एक बार एक्सेस दे दिया, इनको जो लेना है वो फर्स्ट टाइम पे ही ले लेंगे। आपका जितना डेटा निकालना है, आपकी जो जानकारी चाहिए, आपके एक OTP के साथ, आपके एक आधार कार्ड के साथ में जैसे ही आप अपना डेटा दोगे, इनको प्रोवाइड करोगे। आप अपना एक्सेस खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कंसेंट लेटर ये आपसे ले ही रहे हैं, आपका सिग्नेचर ले रहे हैं। तो उसके बाद में एक बार पूरा एक्सेस ले लिया, उसके बाद में जो पहले यूज हो चुका उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उस पर तो आप कंप्लेन ही नहीं कर पाओगे, उसका तो कुछ ही नहीं हो सकेगा। आगे क्या बोलते हैं, मुझे यह भी जानकारी है कि मेरी अथवा मेरे बच्चे की जानकारी का उपयोग सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं के लिए किया जा सकता है। मुझे टीके के फायदे और जोखिम के बारे में जानकारी दी गई है और मैं अपने बच्चे को टीका लगवाने के लिए सहमति देती हूँ। मतलब कि हमें जानकारी दी गई है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, दुष्प्रभाव के बारे में कोई नहीं बताता है। ये सब प्रोपेगेंडा रच रखे हैं, बैठे बैठे बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है। इसमें कहीं नहीं लिख रखा, कहीं नहीं बता रखा कि इसके नुकसान क्या हैं। इसके फ़ायदे ही बता रखे हैं इन्होंने, तो इसके फ़ायदे बता रखे हैं कि कैंसर हो सकता है, प्रूव नहीं है इसके, इनके पास में कोई प्रमाण भी नहीं है कि कैंसर है ही या कैंसर हो भी सकता है, ये गारंटी है इस चीज़ के कोई 100% पुख्ता प्रमाण नहीं है। हो सकता है, अभी भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें ये लेके बैठे हैं। और ये बिल गेट्स जैसी कंपनियों से बने हुए ये वैक्सीनेशन जो है अपने बच्चों को लगाएंगे और बच्चों को लगा के अपनी पूरी आने वाली नस्ल को ख़राब करने पे तुले हुए हैं सारे के सारे। क्या ये इंजेक्शन या टीकाकरण जो वैक्सीनेशन है, क्या हमें लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।